नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिस इज दिव्या। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, तो IBPS पीओ प्रीलिम्स का आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। और आज आपकी पहली शिफ्ट कंप्लीट हुई है अभी 4 दिसंबर को। और IBPS पीओ प्रीलिम्स की मुश्किल से 3 से 4 मिनट की वीडियो के अंदर हमको पूरी की पूरी शिफ्ट कवर करनी है कि भाई एग्जैक्टली एग्जाम में आया क्या था, ठीक है। तो चलिए, तो अगर चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको पसंद आए कि कम टाइम में मैंने अच्छा रिव्यू दिया है, पूरा रिव्यू मेरे पास में आ चुका है। 2 से 3 स्टूडेंट से मेरी बात हो गई है, तो आई होप कि यार उन्होंने सही रिव्यू ही बताया होगा, ठीक है। चलो, तो अगर आप ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट जाएगा, ठीक है। ओवरऑल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट होगा, बट हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी में ज्यादा रखेंगे, इजी की कैटेगरी में थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि इजी केवल रीजनिंग की देखने को मिली है। बाकी अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट मॉडरेट एग्जैक्टली नहीं, बट कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा आई है, बच्चों को डीआई में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग करेंगे मेरे सब्जेक्ट से, मतलब कि रीजनिंग से। तो रीजनिंग में आपको यहाँ पर जो है 5 पजल्स देखने के लिए मिली है, ठीक है। अब 5 पजल्स जो मेरे पास में आई है, 4 से 5 पजल है। तो पहली जो है वो डबल रो बेस है, जिसमें 40% है नॉर्थ साउथ फेसिंग, ठीक है, 5 मार्क्स की। दूसरी मेरे पास में आई है अनसर्टेन पर्सन है, जिसमें 14 लोग बैठे हुए हैं। इसके 3 ही क्वेश्चन दिए इन लोगों ने, ठीक है। ऐसा मैंने आपको बोला हुआ है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि कम में कम क्वेश्चन देते हैं। एक हमको फ्लैट और फ्लो देखने को मिला है, जो आपका 5 का है, जिसमें 3 तो फ्लैट है, 3 फ्लोर है आपके और 2 फ्लैट है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े, तो एक आपकी 9 मेंबर बेस पजल है, जिसमें 3 सिटी दे रखी है, मतलब एक तो 9 मेंबर है और 3 सिटी है। 4 क्वेश्चन इसके देखने को मिले हैं। एक पजल और है जिसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि 5 पर्सन है मैम उसमें, एक रो में, और एक ने बताया है कि मैम रो में नहीं है, बॉक्स में है, और वो कुछ कलर पसंद करते हैं, ठीक है। ये है कुछ 3 मार्क्स की। बाकी एक बात और सुन लो कि फ्लैट और फ्लोर में वेरिएबल्स भी है, अकेले पजल नहीं है ये, इसमें वेरिएबल्स भी दे दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी 5, 10 और आपके ये 20 मार्क्स की तो केवल और केवल पजल्स हो गई, ठीक है, 5। अब उसके बाद में हमको डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत डूएबल है, आराम से कर सकते हो। एक आपके पास में अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे पास में एक वर्ड वाला क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्सोनेंट में +1 करना है, वोवेल में -1 करना है, 1 मार्क्स का। एक हमारे पास में पेयरिंग का क्वेश्चन है। एक हमारे पास में नंबर है, और नंबर भी मेरे पास है, कुछ इस तरीके से आपके पास में नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो वो नंबर अभी मेरे को कंफर्म नहीं है सही है कि नहीं, तो एक नंबर का क्वेश्चन है। आगे बात करें, इक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। सिलॉक्स के 4 से 5 है। सिलॉक्स कौन से मैं बता देती हूँ, पॉसिबिलिटी वाले हैं, ओनली अपयू वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सिलॉक्स है, अगर आपने ढंग से मेरी क्लासेस ज्वाइन करी है तो आप कर सकते हो। और 3 मार्क्स की ऑर्डर रैंकिंग है, तो ये आपके 3, 4, 5, 6, 7 और 3 मान लेते हैं 10 और ये 18, तो ये तो खैर ज्यादा हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी ये 3 ही होंगे और सिलॉक्स 4 ही होंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा 35 मार्क्स का पेपर है। ओवरऑल पेपर बोलूंगी मैं इजी टू मॉडरेट था। इजी मैंने इसलिए बोला है, आप आसानी से 25 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से फॉलो करी है तो आप 25 प्लस अटेम्प्ट आसानी से कर पाओगे। दूसरी चीज मॉडरेट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया कि मैम एक ऐसी पजल थी जो थोड़ी सी डुएबल नहीं थी, जैसे कि फ्लैट फ्लोर वाली ने टाइम ले लिया था क्योंकि इसमें डबल वेरिएबल था। बाकी इसके अलावा और सारी डुएबल थी, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब हम बात करें यहाँ पे क्वांट की। क्वांट हमेशा की तरह कैलकुलेटिव है, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको लास्ट मिनट टिप्स में एक चीज बताई थी कि जरूरी नहीं है कि डीआई के 5 बना दिए, अगर आप डीआई के 3 भी बना रहे हो तो अच्छी बात है। तो हमारे पास में 3 डीआई आई हैं। एक कैलकुलेट है जो ओवरऑल टाइम टेकिंग है, एक हमारे पास टेबुलर है और एक पाई चार्ट है। दोनों ही बच्चे बता रहे हैं काफी इजी आई थी, ये हमने आसानी से बना ली। बाकी कैलकुलेट टाइम टेकिंग थी, और टेबुलर और पाई चार्ट में 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि कैलकुलेटिव थे, तो कुछ स्टूडेंट ने लीव भी करी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 5 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज की बात करें 5 थे, दोनों इजी थी। अब वापस अर्थमेटिक थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी बना दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये कि मेंसुरेशन डाल दी है, मतलब ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी डाले हैं इन्होंने।
एक बोर्ड का क्वेश्चन है, एक प्रॉफिट लॉस का है, एक एज का क्वेश्चन है, एक मिक्सचर एलिगेशन का भी है। तो ये आपका 10 मार्क्स का था। तो इस तरीके से 20 की 15 की DI और 10 के 25 और 10 35 मार्क्स की। ओवरऑल पेपर में क्वांट का मॉडरेट बोलूंगी। मेरे पास में देखो यहाँ 4 स्कोर आए हैं अभी। एक ने अटेम्प्ट किया है 21 क्वांट में, एक ने किया है 40, एक ने किया है 19, एक ने किया है 22। तो ऐसे अटेम्प्ट है, तो आप इन चारों से अंदाजा लगा सकते हो कि आपका क्या स्कोर अप्रॉक्स रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर हमको RC देखने को मिली है, ठीक है, जो कि हमारी 6 से 7 मार्क्स की देखने को मिल रही है, जिसमें आपके वोकैब के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 1-2। आगे हमारे पास में 5 नंबर का एरर है। हमारे पास में पैरा नंबर है, जिसको आप लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हो, 5 मार्क्स का। पैरा नंबर 5 का नहीं है, 4 से 5 है, कंफर्मेशन नहीं है। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी बात करें 5 मार्क्स का। पिलर्स आई है हमारे यहाँ पर 3 से 4 मार्क्स के। तो कुछ और एक आपका आया है वर्ड का, मतलब कि आपको वर्ड एक्सचेंज करने हैं। वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड आपको बस एक्सचेंज करने हैं कि कौन सा सही होगा, उसके 3 क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर बना है 30 का। तो अब अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो आप आसानी से रीजनिंग में 25 प्लस कर सकते हो। क्वांट में आप स्कोर को 19 से 20 पहुंचा सकते हो आसानी से, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको 18-20 लेके जा रहे हो। मेरे पास में 2 स्कोर आए हैं, एक ने किया है 72 अटेम्प्ट, एक ने किया है 67। एक तो और है जो मैंने अपने टेलीग्राम पे देखे हैं कि उन लोगों का 58 भी है ना। तो आपको ऐसे डिफरेंट अटेम्प्ट्स मिलते रहेंगे। बाकी अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आप एक 60 प्लस 65 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो आप एक सेफ कैटेगरी में हो, ठीक है। चलो, तो बस एक छोटा सा रिव्यू देना था, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोग के पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी, क्योंकि आगे भी रिव्यू देना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जो सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेस के आपको कंटेंट मिल सके। बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको हल्की याद दे रही हूँ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।